हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु नामदेव है और आज हम लोग स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन along with theory of sedimentation देखेंगे. So as we all know, the soil particles finer than 75 micron in size, they cannot be sieved. So उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग sedimentation analysis जाते हैं, ठीक है, which is mainly based upon Stokes law. The particle size distribution of such soil is determined by the sedimentation analysis, which is mainly based upon Stokes law. ठीक है, from the Stokes law we determine the terminal velocity and somehow we derive the relation between the percentage finer and the particle is the speed of the particle settling, and then from there we will get the percentage finer. Okay, so let's start with Stokes law. Here what I have written: useful for the grain size of fine particle. Fine particles means smaller than 75 micron. ठीक है, it is valid between 0.2 माइक्रोन टू 0.2 mm. ठीक है, 0.2 माइक्रोन से नीचे नीचे होगा पार्टिकल का साइज तो ब्राउनियन मोशन करने लगेगा. ठीक है, इधर उधर ऐसे भागने लगता है. ठीक है, सेटल नहीं होता है. ठीक है, तो 0.2 माइक्रोन से बड़ा होना चाहिए पार्टिकल और 0.2 माइक्रोन से बड़ा होना चाहिए और 0.2 mm से छोटा होना चाहिए. 0.2 mm से बड़ा होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट करेगा आजू बाजू के पार्टिकल्स के लिए, जिसके कारण वो प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाएगा. ठीक है, इस पार्टिकल के कारण ये वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, इस पार्टिकल के कारण ये वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा. ठीक है, तो इसलिए इसका रेंज दिया गया है 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm, है ना. इसी के बीच में ये लॉ वैलिड रहता है. ठीक है, कुछ और एजम्पशन है. क्या बोला है उसने, जो सेटलिंग चैम्बर या जहाँ पे वो सेटल हो रहा है उसको हमने इनफाइनाइट एक्सटेंट, मतलब वॉल्स का इफेक्ट नहीं आएगा ये एज्यूम किया. जैसे ये एक वॉल है, यहाँ पे एक पार्टिकल सेटल हो रहा है, तो ये और ये डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैला हुआ है. ठीक है, फ्लूइड बाउंड्रीज. ठीक ठीक, नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, हम लोग उसको स्पेरिकल पार्टिकल मान के चलें, ये भी हमारा एक एजम्पशन रहेगा. ठीक है, फिर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे अचीव होगा, पहले वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, फिर उसके बाद ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड मीडियम. फिर उसके बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्टेडी कंडीशन को अटेंड करने के बाद गिरने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. तो देखते हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, सो ये हमारा पार्टिकल है. लेट अस अज्यूम इसका डायमीटर है स्मॉल डी. ठीक है, तो इस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे. क्या है, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट mg. ठीक है, ऊपर पे लगने वाला अपथ्रस्ट जो कि इसका वॉल्यूम जितना इसने डिस्प्लेस किया होगा उसके इक्वल होगा, है ना. अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है बॉडी उतना ही उसके वेट में रिडक्शन होता है. ठीक है, जितना फ्लूइड का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है उतने ही वॉल्यूम के फ्लूइड का जो मास होता है उतना ही वेट में रिडक्शन होता है, डैट इज अप थ्रस्ट. ठीक है, और एक विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग उसके ऊपर एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड मीडियम. ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग विस्कस ड्रैग फोर्स दिया जाता है 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज डायनामिक विस्कोसिटी. ठीक है, कैनेमेटिक क्या होता था, म्यू इज इक्वल टू ईटा बाय रो डब्ल्यू, है ना, वेट ऑफ वाटर. ठीक है, यूनिट वेट ऑफ मास डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो ठीक है, ये इक्वेशन हमको मिलेगा क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या, वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट प्लस एफ डी ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स. ठीक है, ठीक, तो वेट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी और यूनिट वेट इज गामा एस, whereas upthrust is volume of the particle multiplied by unit weight of water, and the 6 pi 8 RV is the drag force or viscous force. So from here we can determine the terminal velocity or V, the value of V. So I'm simplifying, we'll get 2 by 9 r square by eta gamma s minus gamma w. ठीक है, 2 by 9 r square by gamma s minus gamma w, where gamma is unit weight of solid, gamma w is unit weight of water, that is 9.81 kilonewton per meter cube. ठीक है, इसमें से गामा एस अगर बाहर निकाल लेंगे तो गामा एस बाय गामा डब्ल्यू बचेगा जो कि जी स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होता है. ठीक है, और गामा डब्ल्यू बाहर निकालेंगे कॉमन तो. ठीक है, और गामा डब्ल्यू क्या होता है, जी इंटू रो डब्ल्यू, है ना, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर. सो फर्दर एक इक्वेशन मिलेगा हमको क्या, वी टी इज इक्वल्स टू
हमने यहाँ पे r को d/2 से रिप्लेस कर दिया है, तो 1/18 जी डी स्क्वायर कैपिटल G माइनस 1 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू बाई एन। फर्दर आप रो डब्ल्यू बाई एन को 1/न्यू से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि न्यू इज इक्वल्स टू क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, विच इज इक्वल टू ईटा बाय रो डब्ल्यू। ठीक है, फिर लेकिन हम लोग अभी के लिए ये हमारा फाइनली स्टोक्स लॉ का मेन टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली इसको जियो टेक्निकल एस्पेक्ट से क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जितना भी सेटलिंग स्पीड आ रहा है या इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है पार्टिकल का, वो हम डिटरमाइन कर पाएँ। ठीक है, अगर हमारा इफ़ेक्टिव डेप्थ एच ई है ना, और एच ई डेप्थ हमारा पार्टिकल टी मिनट्स में अगर जा रहा है, तो वेलोसिटी हम दे सकते हैं क्या, एच ई बाय 60t, वे टी इज इन 60t इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया है, सेंटीमीटर पर मिनट में लिखते थे, एच ई बाय टी बस हो जाता है। ठीक है, तो एच ई बाय टी मतलब वी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ओनली किया है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे अगर यहाँ पर से, तो हम लोग का डायमीटर ऑफ द पार्टिकल का रिलेशन मिल जाएगा विद दैट द इफेक्टिव हाइट। ठीक है, जो कि हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस में मेनली यूज़ करते हैं। नाउ फर्दर हमने क्या किया, उसको रीसफल करके एच ई बाय 60 को पुट किया, तो हमको डायमीटर ऑफ पार्टिकल स्मॉल डी से रिलेट करना था, मैंने कैपिटल डी लिख दिया, ये स्मॉल डी ही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक रिलेशन मिलता है हमको। ठीक है, जो हमारा डायमीटर का ऑफ द पार्टिकल है, डेप्थ ऑफ द सेटलिंग चैम्बर, या फिर इफेक्टिव डेप्थ है ना, टाइम टेकन फॉर द सेटलमेंट, हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं जैसे हाइड्रोमीटर रीडिंग में डिफरेंट टाइम इंटरवल में, वो वाला टाइम ही रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से d इज इक्वल्स टू एम रूट ओवर एच ई बाई टी, वेयर m इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, फॉर द टेम्परेचर 20 डिग्री पे हमको पता है कि रो डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम पर सीसी होती है, और 1 सेंटीपॉइज होता है ईटी की वैल्यू। ठीक है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 981 होता है, और लेट अस अज्यूम g इज इक्वल टू 2.67। तो हम लोग एक इन वैल्यू को डाल के v की वैल्यू एक टर्म रूल के हिसाब से d के साथ जो इक्वेट कर सकें, कुछ इस प्रकार से आती है, v इज इक्वल टू 9020 टी स्क्वायर, वेयर d इज इन सेंटीमीटर एंड v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट हम लोग को जो वैल्यू याद रखनी है वो ये है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, डी को भी एम में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और वी इज इक्वल्स टू पर सेकेंड यहाँ पे मिलता है 902 टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एच ई बाय 60t रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग का डी का इसके साथ एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग को फर्दर सेडिमेंटेशन एनालिसिस में यूज़फुल होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तीनों इक्वेशन याद रखेंगे, वी इज इक्वल्स टू 902 डी स्क्वायर, ओके, 90.2 डी स्क्वायर और 9020 डी स्क्वायर, यूनिट्स अलग अलग हैं। मेनली ये वाला आप मेमोराइज करके रखेंगे, v इज इक्वल टू 902 डी स्क्वायर फॉर टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री कंडीशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.67 के लिए डिराइव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ खत्म होता है। ठीक है, और उसका एक थंब रूल इक्वेशन जो हमने निकाला था वो भी ख़त्म होता है। अब मूव ऑन करते हैं थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन की तरफ। ठीक है, थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, जो स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल है उनका सेटलमेंट एनालिसिस जो है, या उनका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हम प्लॉट करते हैं, वो मेनली बेस्ड अपन होता है थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वाई एक्सिस में हम परसेंटेज फाइनल रखते हैं, और एक्स एक्सिस में साइज ऑफ पार्टिकल इन mm। ठीक है, सेमी लॉगरिथमिक कर्व होता है। ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स सी कि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ऑफ साइज 1, साइज 2 एंड साइज 3। ठीक है, साइज 1 का डायमीटर कुछ d1 है, 2 का डायमीटर कुछ d2 है, 3 का डायमीटर कुछ d3 है। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, फिर एट टाइम t इज इक्वल टू t1 हम ये चीज़ देखेंगे कि जो हैवियर, जो ज़्यादा बड़े डायमीटर ऑफ पार्टिकल होगा वो ज़्यादा रेट से सेटल करेगा, जो उससे कम साइज़ के डायमीटर ऑफ पार्टिकल होगा वो थोड़ा कम स्पीड से सेटल करेगा। ठीक है, सिमिलरली जो उससे कम डायमीटर का या जो बहुत ज़्यादा लाइट पार्टिकल होगा वो और ज़्यादा कम स्पीड से सेटल करेगा। ठीक है, दैट मीन्स फॉर दिस इलस्ट्रेशन लेट अस अज्यूम दैट सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक मीन्स अगर इसका वेलोसिटी v1 है, इसका v2 है, v3 है, और ये इसका डायमीटर d1, d2 और d3 है, तो इसका डायमीटर का जो रेशियो होगा सिमिलरली
उसी के अकॉर्डिंगली इसका जो वेलोसिटी है वो उसी रेशियो से सेटल करेगा। मीन्स 1:2:3 लेट अस एज्यूम, ठीक है, इसका डायमीटर का रेशियो था, तो V1:V2:V3 भी 1:2:3। ठीक, ए वाले में देख सकते हैं सभी के सब सस्पेंशन फॉर्म में है, ठीक है। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, सभी से चीज़ की दूरी अगर इक्वल एच डिस्टेंस है तो बी सेक्शन में हम देख सकते हैं कि जब पार्टिकल सेटल होना शुरू हुआ एट टाइम t इज इक्वल्स टू T1 पे अगर हमने देखा तो 1 जो था वो h डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ था, 2 जो था तो 2h डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, और 3 जो है, जो 3 पार्टिकल मीन्स पार्टिकल नंबर 3 जो है वो 3h डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। देखो h है ना, पार्टिकल नंबर 2 जो है वो 2h ट्रैवल किया और पार्टिकल नंबर 1 जो है केवल h डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। मतलब इनका जो सेटलमेंट का स्पीड भी है जो 1:2:3 के रेशियो में वेरी कर रहा है। हमने एज्यूम किया था ना कि 1:2:3 की इसकी पार्टिकल साइज होगी, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो देखो पार्टिकल्स विच आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स, ये तो हमारा पहला सस्पेंशन का एज्यूम था कि यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट द सस्पेंशन है, ठीक है। हम क्या क्या कंक्लूड किए, ठीक है। एट द बिगिनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम, particle size, small size particle settle to a depth h, intermediate size settle to a 2h and the largest size settle to a 3h, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने क्या निकाला, परसेंटेज फाइनल के लिए एक छोटा सा रिलेशन देख सकते हैं हम लोग, n इज इक्वल्स टू md/s। md क्या है, वो पार्टिकल मास ऑफ पार्टिकल है जो पर ml में डेप्थ he दैट इज इफेक्टिव डेप्थ में आफ्टर t टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ms क्या है, टोटल मास पर एमएल ऑफ द सस्पेंशन। मान लेते हैं हमने 500 ग्राम्स ऑफ सॉइल लिया था, तो 500 ग्राम नॉट 500, मान लेते हैं हमने 50 ग्राम्स ऑफ सॉइल लिया था पर लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ms की वैल्यू है 50 ग्राम पर लीटर। md जो है, मान लेते हैं 50 ग्राम में से 30 ग्राम सेटल हो गया, बट he डेप्थ पे 20 ग्राम अभी भी सस्पेंशन में प्रेजेंट है, तो md की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ से परसेंटेज फाइनल निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकल जाएगा, जो n इज इक्वल्स टू होगा md/ms इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज फाइनल मतलब उससे कितने प्रतिशत पार्टिकल फाइन्स है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली द थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन वर्क्स। तो इसके बेसिस में 2 टाइप ऑफ एनालिसिस होते हैं, ठीक है, जो कि फाइनर पार्टिकल्स के लिए किए जाते हैं, ठीक है। वन होता है फर्स्ट होता है पीपेट मेथड और सेकेंड होता है हाइड्रोमीटर मेथड। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पीपेट एनालिसिस, हाइड्रोमीटर एनालिसिस एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।